आज के समारोह में मंच पर उपस्थित आईजी बीएसएफ श्री अशोक यादव जी, सोलोमन एस मिंज, आईजी एसटीसी श्रीनगर, श्री बिलाल अहमद भट्ट डीसी बडगाम, श्री निखिल बोरकर एसएसपी बडगांव, आमंत्रित अतिथिगण, पेडल फॉर एक भारत श्रेष्ठ भारत के सभी प्रतिभागी, देवियों, सज्जनों तथा बच्चों, पेडल फॉर एक भारत श्रेष्ठ भारत के सभी प्रतिभागियों और विनर्स को मैं हृदय से आज बधाई देना चाहता हूं, जिनको विशेष रूप से मेडल मिला केवल उनको ही नहीं बल्कि वे सभी 79 साइकिलिस्ट का मैं हृदय से अभिवादन करना चाहूँगा, जिन्होंने 79th इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में 79 किलोमीटर की इस साइकिल रैली जो एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत हुई है उसमें हिस्सा लिया है। मैं मानता हूं कि यह 79 किलोमीटर आज़ादी के उन 79 वर्षों का प्रतीक है जो आज़ाद भारत ने पूरा किया है। यह संघर्ष, समर्पण और निर्माण की यात्रा रही है, जिसे हमारे पूर्वजों ने, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने, नीति निर्माताओं ने अपने लहू से सींचा है। मैं देश की प्रथम रक्षा पंक्ति बीएसएफ का भी अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने इस आयोजन द्वारा सीमा प्रहरियों, पुलिस, आर्म्ड फोर्सेस, अर्धसैनिक बलों तथा कश्मीर के सामान्य युवा और निवासियों को मैं बधाई देता हूं। मुझे लगता है उन बहादुर जवानों और अफसरों को श्रद्धांजलि देने का काम भी ये साइकिल यात्रा कर रही है, जिन्होंने राष्ट्र की एकता और अखंडता कायम रखने के लिए अद्भुत पराक्रम, शौर्य और बलिदान का परिचय दिया है। आज इस अवसर पर मैं पहलगाम में शहीद हुए 26 शहीद नागरिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। सभी जवानों तथा जम्मू कश्मीर के युवाओं से कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की वह बर्बरता हम कभी भूल नहीं सकते। हमारे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव के द्वारा पाकिस्तान की आतंकवादी हरकत का बदला लिया है, लेकिन भविष्य में भी हर एक जवान और हर एक नौजवान को तैयार रहना होगा। आतंकवादी मुल्क पाकिस्तान हमारे नागरिकों का अगर खून बहाता है तो उसे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़े, इसका प्रबंध करना ही होगा। मैं मानता हूं कि हमारे बीच उपस्थित सभी साइकिलिस्ट और शान से सिर उठाए जवान इस देश के पुरुषार्थ की अमर परंपरा के जीवन स्वरूप हैं। हर एक साइकिलिस्ट समाज की असली शक्ति का भी प्रतीक है। हर एक जवान भारत राष्ट्र का बल है। जवानों और नौजवानों इन दोनों को तय करना है कि पिछले 79 वर्षों में स्वतंत्रता सेनानियों और देश के नीति निर्माताओं के जिन आदर्शों ने हमें प्रेरित किया है, उसके मूल्यों की चिंगारी जम्मू कश्मीर के गांव-गांव तथा शहर-शहर तक पहुंचाने में हम भी भागीदार बने। पेडल फॉर एक भारत श्रेष्ठ भारत का समापन समारोह हमारे नीति निर्माताओं के आदर्शों और मूल्यों पर भी आधारित है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बांदीपुरा से लेकर बेंगलोर तक पूरा भारत एक है। 140 करोड़ भारतवासियों के मन और प्राण एक हैं और यही इस साइकिल रैली का असली संदेश है। मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स डिसिप्लिन कोई भी हो, उसमें भाग लेने वाले को आत्मचिंतन का भी अवसर जरूर मिलता है। आज हमें ये सोचना है कि जिन महापुरुषों के बलिदान ने समाज को नई जागृति दी और 79 साल तक हमारा मार्गदर्शन किया,
क्या हम उनके सच्चे उत्तराधिकारी बन पाए हैं? विविधता में एकता की ताकत से जिन सेनानियों और बहादुर जवानों ने राष्ट्र प्रथम की भावना पैदा की थी, क्या हम उन भावनाओं का सम्मान रख पा रहे हैं? जिन वीरों के आदर्शों ने हमें कर्म पथ पर अग्रसर किया था, क्या निस्वार्थ भाव से उस मार्ग पर चलकर हम अपने महान राष्ट्र भारत के निर्माण का प्रयत्न कर रहे हैं? अपने बलिदान से आर्मी, बीएसएफ, अर्धसैनिक बलों, जम्मू कश्मीर पुलिस के जिन बहादुर अफसरों और जवानों ने आवाम में तरक्की और अमन सुनिश्चित किया था, क्या हम उस बलिदान को आवाम की सामूहिक ऊर्जा में तब्दील कर पा रहे हैं? ऐसे अनेक सवाल हैं जो आज हमें स्वयं से पूछने चाहिए, ताकि जब 2047 में आज़ादी के 100 वर्ष की यात्रा जब हम मनावें और उस यात्रा की अमृत पीढ़ी के भीतर एक नए आत्मबल और नए संकल्प को कैसे हम जन्म दे सकें, ताकि 100वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने की यात्रा में हर एक नागरिक बढ़ चढ़ करके भागीदार बने और अपने खून पसीने से विकसित जम्मू कश्मीर और विकसित भारत का सपना साकार करे। साथियों, आज पेडल फॉर एक भारत श्रेष्ठ भारत नई पीढ़ी को यह भी याद दिला रहा है कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में मजहब, जाति एवं भेदभाव को परे रखकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने एकजुटता से भारत माँ की आज़ादी के लिए संघर्ष किया और अपना सब कुछ देश के लिए समर्पित करके समाज को निष्ठा, साहस, आत्मविश्वास और सांस्कृतिक मूल्यों की महान विरासत सौंपी। प्राचीन समय से वसुधैव कुटुंबकम और एकता की भावना हमारे भाईचारे की मूल धड़कन रही है। लेकिन ये भी सच है कि अवाम में ऐसी अनेक ताकतें हैं जो हमें भटकाने की कोशिश करती हैं, करेंगी भी, जो हमारी एकता में फूट डालने का प्रयत्न करती रही हैं और आगे भी करेंगी। यह प्रयास आज भी हो रहा है। ऐसे तत्वों को पहचानना और हमें उनसे सावधान रहना होगा। हमें बराबर जागृत रहने की ज़रूरत है। अगर हम मुट्ठी बांधकर भारत माता के आंचल तले खड़े हैं तो ये ताकतें एक एक करके अपने आप समाप्त होंगी। न कोई मजहब की दीवार, न कोई जाति, न संप्रदाय, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है। भारतवर्ष 140 करोड़ सदस्यों का भरा पूरा परिवार है। एक परिवार की यह स्पिरिट हम सबके भीतर होनी चाहिए। यह परिवार यानी हमारा महान राष्ट्र और उसका हित सर्वप्रथम है, सर्वोपरि है और उसके लिए अपने निजी हितों और स्वार्थों को त्याग कर हर एक जम्मू कश्मीर का निवासी और हमारे सुरक्षा बलों के लोग राष्ट्र निर्माण से जुड़ें। इस साइकिल रैली में 79 किलोमीटर की आपने जो यात्रा पूर्ण की है, उसे मैं कर्तव्यों के जागरण की यात्रा भी मानता हूँ। इस तरह के आयोजनों के द्वारा युवाओं को प्रेरणा मिलेगी कि वह बीएसएफ, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस जैसी महान संस्थाओं को आगे ज्वाइन करके विकसित जम्मू कश्मीर और विकसित भारत के लिए पूरी ताकत से अपने आप को समर्पित करें। नौजवानों के अलावा समाज के अन्य वर्गों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। किसान हो, नारी शक्ति हो, शिक्षक हो, डॉक्टर हो, व्यापारी हो, इंजीनियर हो, लेखक हो, वैज्ञानिक हो, सभी का प्रोफेशन अलग अलग है, लेकिन उनके कर्मों का लक्ष्य एक है। 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है और ये देश का संकल्प है। उस समय तक जम्मू कश्मीर को भी हमें इतना सामर्थ्यवान बनाना होगा कि वह विकसित भारत में अपनी पूरी क्षमता से योगदान कर सके। आज सभी साइकिलिस्ट के साथ साथ आवाम को भी एक महत्वपूर्ण चिंतन करने की आवश्यकता है। ये सच है कि अनेक पीढ़ियों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का अवसर नहीं मिला था, लेकिन अब कर्मभूमि में योगदान देकर विकसित भारत के निर्माण का सौभाग्य हम सबको मिला है, आपको मिला है। इस पर सोचिए, आत्मचिंतन करिए और आज इस कार्यक्रम में संकल्प लीजिए कि तन मन अर्पण करके इस लक्ष्य को हासिल करने में कोई कोताही हम नहीं करेंगे। अभी कल से हर घर तिरंगा फेज 3 अभियान शुरू हो रहा है।
मैं शहरों और गांवों के सभी प्रबुद्धजनों से निवेदन करूंगा कि हर एक परिवार को इस कार्यक्रम से जोड़ने की आवश्यकता है। हर घर पर लहराता तिरंगा हमारे आत्मविश्वास और भारतवर्ष के विकास में हमारे दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। मैं हर घर तिरंगा अभियान को कार्यक्रम नहीं बल्कि एक महायज्ञ की तरह देखता हूँ और इसमें सबकी आहुति पड़े ये बड़ा आवश्यक है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें, किसी भाव के साथ इस महायज्ञ में हर परिवार शामिल होगा। मैं एक बार पुनः पेडल फॉर एक भारत श्रेष्ठ भारत के सभी साइकिलिस्ट का अभिनंदन करता हूं और बीएसएफ को इस आयोजन के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहाँ उपस्थित जनसमूह को भी स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और चंद पंक्तियां कह करके अपनी बात ख़त्म करूंगा। जिसे मुल्क से अपने उल्फत नहीं है, जिसे मुल्क से अपने उल्फत नहीं है, वो दिल काबिलो रहमत नहीं है। बड़ी चीज़ है इत्तिहादो मोहब्बत, बग़ैर इनके दुनिया में इज़्ज़त नहीं है। खुदाया वतन की मोहब्बत अता कर, खुदाया वतन की मोहब्बत अता कर कि इसके सिवा कोई दौलत नहीं है, कि इसके सिवा कोई दौलत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।